गुरु जी की जितनी भी संगत है सबको बहुत बहुत प्रणाम, चरण वंदना। आज बहुत ही अच्छा मौका है, नवरात्रों के दिन है, महामाई के दिन है, उस शक्ति के दिन है। नवरात्रों का मैं बता रही हूँ, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे उस टाइम भी जब नवरात्रि आते थे तो हम गुरु जी के दरबार में डेली जाते थे। गुरु जी के दरबार में जाते थे और शाम का टाइम लंगर करते थे। ये नहीं कि हमारे फास्ट नहीं होते थे, परिवार के जो रस्म रवाज, जो रीति बनी हुई है, बुजुर्गों से चली आ रही है, उनको भी हम फॉलो करते थे और फॉलो आज भी करते हैं। वैसे ही माता की पूजा होती है, उस शक्ति की पूजा होती है। शक्ति कौन है? शक्ति शिव की पत्नी। ये माँ कौन है? ये माँ उसी के रूप है, उस शक्ति के ही रूप है। शिव और शक्ति में कोई भी अंतर नहीं है। जब हम गुरु जी के दरबार में जाते थे, कई बार ऐसे चांस होता था कि एक बार हम लंगर ले रहे थे तो एक आंटी ऐसे लंगर नहीं ले रहे थे। उससे पूछा, लंगर क्यों नहीं ले रहे? गुरुजी तो देख रहे थे उसको। सेवादार ने कहा कि आंटी लंगर दूं? उसने कहा नहीं, आज मेरा फास्ट है, आज नवरात्रि का फास्ट है। और सबसे आगे बैठी हुई थी वो। गुरुजी कुछ नहीं बोले। जब सब लंगर कर चुके तब गुरुजी ने कहा कि मेरे को एक गिलास पानी लेके आ, रसोई के अंदर से। जब रसोई में वो पानी लेने गई तो वहां क्या गुरुजी ने दिखाया कि 9 देवियां लंगर बना रही। आज भी हम उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं। नो डाउट फास्ट होते हैं, पर चाहे वो जन्माष्टमी का फास्ट हो, चाहे शिवरात्रि का फास्ट हो, चाहे कोई भी फास्ट हो, चाहे नवरात्रों का हो, पर जब गुरु जी के दरबार में जाते हैं, जब गुरु जी के संगत में जाते हैं, अगर लंगर आगे आया तो वो हमने ग्रहण करना एक प्रसाद, एक ब्लेसिंग के तौर पे। वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। गुरु जी का बता रही हूँ कि एक बार ऐसे हम लोग बैठे हुए थे शाम के टाइम। एक आंटी जो बहुत ही क्लोज थे उनके, उस दिन अंकल नहीं आए। अंकल ने कहा आंटी को कि आज गुरु जी से पूछ के आना कि हम वैष्णो देवी जाएंगे, क्योंकि जो बहुत ही क्लोज होते थे वो बिना पूछे गुरु जी से नहीं जाते थे। जैसे ही मौका लगा, उस आंटी ने पूछा, गुरु जी वैष्णो देवी जाना, कल जाएंगे वैष्णो देवी। गुरु जी ने उसको कहा, तेनू की लोड़ है वैष्णो देवी जानती है? की लोड़ है तेनू? गुरु जी का मूड था। 2-4 बातें और कह दी उसको। वो आंटी कहने लगी कि शुक्र आज मेरे अंकल साथ नहीं थे। गुरुजी ने कितनी बातें करी। जब वो घर में गई, उसने अंकल को नहीं बताया कि गुरुजी से मेरी क्या वार्तालाप हुई है। पर उस आंटी ने जो रात को नजारे गुरुजी ने दिखाए, उसने क्या वहां जाके दर्शन करने थे, जो गुरुजी ने उसको महामाई के दर्शन करवाए, वैष्णो के दर्शन करवाए।
घर में बैठे ही दर्शन करो। जब अगले दिन वो आई गुरुजी के पास प्रसाद लेने लगी, गुरुजी कहते देखिया फिर ਜਾਂਦੀ ਸੀ कि वैष्णो देवी है किदा फिर अपने दर्शन कराए तेनू। वो नतमस्तक हो गई। गुरु जी ने किसी चीज को मना नहीं करा, चाहे कोई भी ईश्वर है, चाहे कोई भी गुरु है, या किसी के अपने भी गुरु हैं, गुरु जी ने कभी मना नहीं करा। गुरु जी ये कहते थे कि ईश्वर कोई भी है, ईश्वर एक है। पर उन्होंने उस टाइम, हमारे टाइम पे जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, एक दो बार जरूर उन्होंने कहा कि रब थोड़े अगे बैठा पर तुसी पहचान नहीं रहे, तुसी ओदी कदर नहीं कर रहे। और उसी टाइम अपनी माया का पर्दा हमारे आगे डाल देते थे और हम समझ नहीं पाते थे कि गुरुजी क्या चीज है। गुरुजी का जैसे आपने कहा आज एक वचन दिया कि गुरुजी अपनी बॉडी के टुकड़े कर लेते थे, वो रियलिटी है, वो सच है। मैंने परसों भी एक सत्संग था, शायद कल था, उसमें यही बताया कि एक बार गुरुजी से मैंने कहा था कि गुरुजी अपना भी पासपोर्ट बना लो, हम भी आपको छोड़ने या लेने जाएं, रिसीव करने जाएं, अमेरिका का प्रोग्राम बनाना। गुरुजी उस टाइम अपने रूम की दहलीज पे खड़े थे और जैसे मैंने कहा गुरुजी कहते कमलिए असी तो अद्धे घंटे विच अमरीका घूम के भी आ जाइदा। तो गुरु जी का उस टाइम जो रूप था, जब वो शब्द बोल रहे थे, उनका ऊपर का पार्ट था, नीचे का पार्ट ही नहीं था। कई बारी जब गुरु जी अपनी गुदड़ी में जाते थे, एक उनकी बड़ी प्यारी गुदड़ी थी, ब्लैंकेट टाइप थी, जब कभी भी उसमें लेटते थे और लगता ही नहीं था कि उसमें गुरु जी हैं या नहीं है, जजमेंट ही नहीं होती थी गुरु जी अंदर है कि नहीं है। गुरु जी चाहे स्वर्ग लोक है, चाहे धरती लोक है, चाहे पाताल लोक है, गुरु जी सब जगह भ्रमण करते हैं। गुरु जी का कनेक्शन सब जगह है। गुरु जी का कनेक्शन गुरुओं के भी साथ है, जितने सबके गुरु हैं उनके साथ भी कनेक्शन है, दोस्ती है, और जितने भी ईश्वर हैं सबके साथ। तभी तो वो सचखंड का प्रसाद निकाल देते थे, जो प्रैक्टिकल हमने बहुत बार देखा। हमारे सामने बैठे होते थे, एक बार उन्होंने किसी के ऊपर गुलाब के फूल बरसाए थे। कभी वो सचखंड का परांठे निकाल देते थे, कभी लड्डू निकाल देते, कभी कोई ब्रेसलेट निकाल देते थे, कभी कुछ बहुत चीजें उन्होंने सचखंड से लेके आते थे, प्रकट कर देते थे। तो ये बात कि गुरुजी अपने बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देते थे, ये सही चीज है, वो बहुत बड़ी शक्ति, वो ऐसी शक्ति है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम गुरुजी की शरण में आते हैं, सबसे पहले कोई भी जब गुरुजी की शरण में आता है, सबसे पहले तो उसकी स्क्रीनिंग होती है, बॉडी की स्क्रीनिंग। गुरुजी की एक निगाह उसको चेक कर लेती है कि वो उस पिछले जो जन्मों में वो कहाँ था, और उसके बाद जो प्रेजेंट है उसकी लाइफ क्या है, उसके बाद उसका जो फ्यूचर है वो क्या है।
गुरुजी ने हमें एक एक बातें जो फ्यूचर की बताई वो 101% करेक्ट है। शर्मा आ गल ऐदा है, उस टाइम प्रेजेंट में भी वो हर चीज बता देते थे कि ऐदा कर ला, गाइड करते थे। जब हम गुरुजी की शरण में आते हैं, सबसे पहले वो एक लाइफ ब्लेस करते हैं। जिंदगी है तो सब कुछ है, अगर जिंदगी है, हेल्थ नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, तो लाइफ भी किसी काम की नहीं है। तंदुरुस्ती मस्ट है। लाइफ आपके पास है, पर आपके पास तंदुरुस्ती नहीं तो लाइफ का एंजॉय कैसे करोगे? गुरुजी हेल्थ भी बख्शते हैं, गुरुजी सद्बुद्धि भी बख्शते हैं, क्योंकि सद्बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। अब हमारे पास हेल्थ भी हो गई, लाइफ भी आ गई, अगर हमारे पास सद्बुद्धि नहीं है, अच्छी बुद्धि नहीं है, तो हेल्थ भी बेकार है और लाइफ भी बेकार है, कोई भी फायदा नहीं। गुरुजी ने प्रैक्टिकल हमारा छोटा बेटा जो है उसको बहुत बार लाइफ बख्शी, एक बार नहीं कई बार। पहले मैंने बताया जब वो 3rd क्लास में था, 3rd या 4th क्लास में था, तब उसको लाइफ दी। उसके बाद जब वो 10th क्लास में था, तब भी वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। जो गाड़ी थी पलटे खा के, 10 पलटे खा के वो एक ऐसे पौंड के किनारे गिरी, जाके टच हुई जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं था और कीचड़ का पौंड था वो। अगर बताते हैं कि उसमें गाड़ी चले जाती तो पता नहीं कहाँ चले जाती वो गाड़ी, कभी मिलती भी ना। थोड़े ही दिन बाद उसी मंथ में हमें पता लगा, गुरुजी ने बताया कि एनु मैं जीवन दत्ता। अगर गुरुजी जीवन देते हैं तो साथ ही साथ वो क्लियर भी कर देते हैं कि ए कम मैं किया, और फिर भी उम्मीद भी रखते हैं कि मेरा शुक्राना भी करो। शुक्राने की भी बहुत है, जिसको कहते शौकीन है। जब वो इतने बड़े बड़े काम करते तो उम्मीदें भी रखते हैं कि मेरा शुक्राना करो। जब हेल्थ मिल गई, उसके बाद कोविड के टाइम भी बच्चे को हेल्थ दी, तब भी उसकी जान बख्शी। ऐसे ही एक बार हस्बैंड पटियाला में सत्संग था, मटकन आंटी के घर में सत्संग था, तो अक्सर जो मेरे को कहते थे, क्योंकि हमने एक रिजॉर्ट लिया था रामगढ़ का, और पहले तो वो प्रॉपर्टी ली और उसके बाद रिजॉर्ट बनाना शुरू करा। इनको उम्मीद थी कि वहां कुछ प्लॉटिंग हो जाए। हर आदमी सोचता है, चाहे दिन रात हम गुरुजी के साथ ही साथ थे, पर कई बारी सुई घूमती है कि गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग दे दे, ऐसी कृपा दे दे कि थोड़े प्लॉटिंग का हो जाए सिस्टम, तो मेरा हाथ थोड़ा सा खुला हो जाए। अब हमें उस टाइम तो पता नहीं था गुरुजी क्या चीज है। दिन रात गुरुजी के साथ रहते थे, बातें भी करते थे, पर ये बात कभी नहीं कर रही थी और कहने की हिम्मत भी नहीं थी। एक बार इन्होंने हिम्मत करके ऐसे गुरुजी के पास गए थे, गुरुजी बात नहीं कही कि मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। देखो वो ईश्वर कैसे साक्षात ईश्वर अंतर्जामी है। इन्होंने बात नहीं करी, पर इतना ही शब्द कहा कि गुरुजी मैं थोड़े नाल एक गल करनी है। गुरुजी कहते तू की गल करनी है भाई, हैं
वहां थोड़ी संगत खड़ी थी, उनको फील हुआ कि आज तक गुरु जी ने मेरे को डांटा ही नहीं, ऐसी आवाज में कभी बोले ही नहीं है, आज इनको क्या हो गया। इनको थोड़ी झिझक आई, जैसे आदमी फील करता, तो ये हट के एक तरफ हो गए और जाके एक तरफ छुप गए, ताकि आमना सामना गुरु जी का ना हो। 15-20 मिनट के बाद जैसे हम सारे बैठे, संगत बैठी, गुरु जी कहते, ये शर्मा किथे है, ये शर्मा किथे गया। जोशी अंकल को कहा शर्मी नू बुला के ले आ। वो एक चक्कर काट के आए, कहते गुरु जी शर्मा तो मिल नहीं रहा। गुरु जी कहते उत्थे खड़ा, ओनू लेके आ, शर्मी नू लेके आए। गुरु जी ने इतने प्यार से पास बिठाया, कहंदी शर्मा तू केड़ी गल्लां नू रो रहा, तू इन्हां प्लाटां नू रो रहा, तेरी तो जान नू भी खतरा सीगा। आ गई ना बात वही लाइफ की बात, कि गुरु जी लाइफ कैसे देते हैं। गुरु जी कहते तेरी तो जान नू भी खतरा सीगा, 2-3 बारी तो मैं तेनू लाइफ दिती है, जिन्हां चीजां नू तू कह रहा, रो रहा, कौडियां दी भास सुट रहा, जरा सबर कर ला, सबर कर। यही चीजां चौगने पचौगने रेटां ते लोकी घर आके लेके जाएंगे, थोड़ा सबर कर। गुरु जी की जो बात होती थी ना, वो पत्थर की लकीर होती थी। एक बार उन्होंने मुंह से शब्द कह दिया, वो पत्थर की लकीर। उसके बाद ये भी चुप कर गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो वक्त गुरु जी ने बताया उसी वक्त चौगने पचौगने रेटों में वही बात घर आके लोग लेके गए। गुरु जी उस जगह गए, कहते शर्मा इस जगह नू मैं ब्लैस करके जा रहा, जेड़े आनगे इत्थे वो भी ब्लैस होके जाएंगे। तो गुरु जी ने इनको भी कई बारी लाइफ दी है, बेटे को भी हेल्थ दी है, लाइफ दी है, इनको भी लाइफ दी है, हेल्थ दी है। आज मैं अपना भी बता रही हूँ, गुरु जी ने मेरे को भी बहुत बार हेल्थ भी दी और लाइफ भी दी। लाइफ जब जाने वाली वो संकेत कर देते हैं, बता देते हैं, बता भी देते हैं कि टाइम है जाने का। एक बार नहीं बहुत बार बता देते हैं, और उसके बाद वो हेल्थ भी ब्लेस कर देते हैं और थोड़ा टाइम भी बढ़ा देते हैं। ये टाइम उन्होंने जब फिजिकल में भी उनके साथ होते थे, तब भी बहुतों की लाइफ बढ़ा देते थे। एक बार ऐसे हम बैठे हुए थे, एक जनरल हमारे गरेवाल अंकल थे, बड़े जैसे आदमी। उस टाइम गुरुजी टॉफियां बांट रहे थे, बहुत जल्दी में आए। गुरुजी मेरी वाइफ सॉरी माँ वेंटिलेटर पे, ना आर ना कार, जो थोड़ी इच्छा वो करो। गुरुजी ने 2 टॉफियां दी कि उसके मुंह दे विच वो टॉफियां किसी तरह पा देना। 1 सेकंड लगा, गुरुजी ने टॉफियां पकड़ाई, जाओ दो मुंह च पा दी। उन्होंने चूर चूर करके मुंह में वो टॉफियां दे दी। वेंटिलेटर से उतर के वो घर आ गई माँ। जब गुरुजी के माथा टेकने शुक्राना करने आए, गुरुजी कहते हाले थोड़ी उन्होंने जान देना, हाले 10 साल मैं होर दित्ते उन्होंने, हाले ओदा भांडा साफ करना ना,
भांडा साफ करके भेजांगे। भांडा साफ करने का मतलब ये है कि हमारे रूहों के ऊपर है ना, हमारे कर्मों की परतें चढ़ी हुई। हमने पिछली जिंदगी में, इस लाइफ में पता नहीं किसी को अपशब्द कहे, किसी को दुख दिया, कुछ भी कर्म है हमारे, तो उससे हमारी रूहों के ऊपर वो परतें चढ़ जाती हैं, जो हमें अंदर से प्रभु दर्शन नहीं देते। ईश्वर तो हमारे अंदर ही है ना, वो ईश्वर अंदर दर्शन बैठे हुए हैं, वो दर्शन क्या ही देते हैं। तो पट्टी कौन उतारता है? गुरु। हमारे जी पट्टी उतारते हैं, उनके जी की मेथड भी अलग अलग है। आज वो वर्ड जुड़ा हुआ, बच्चे जुड़े हुए हैं, टीनेजर्स जुड़े हुए हैं, बूढ़े जुड़े हुए हैं, कैसे गुरु जी की मस्ती में है। कभी शब्द सुन रहे हैं, कभी किसी की समाज सेवा कर रहे हैं, उनके अंदर अच्छे अच्छे गुण पैदा हुए। अब लाइफ की और हेल्थ की बात चल रही है, आज मैं आपको हेल्थ का ही बता रही हूँ कि गुरु जी ऐसी बहुत सी संगत है, हमारे टाइम पे भी था और आज भी है, मेथड वही है। गुरु जी आईसीयू से बंदा निकाल के ले आते थे, आईसीयू हो, वेंटिलेटर पे, जिसका बहुत ही बड़ा सर्जरी हो, हार्ट सर्जरी हो, बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो, डॉक्टर बने सब कर देते थे, डॉक्टरों की डॉक्टर फेल कर देते थे। ऐसे ही एक हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उनकी भी बेटी की शादी थी, ये भी 2001 की बात है या 2000 की बात है। वो बेचारी कैसे, उसने अकेले शादी कर रही थी, कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं, कैसे कुछ ने उनको पूरी हेल्प दी। और जब का टाइम आया जयमाला के बाद, लड़की को पता ही नहीं, दुल्हन को पता नहीं क्या हुआ, वो इतना वो घबराहट हुई, बेहोश होके गिर गई और डेड हो गई। अब लड़की को लिटाया वहां, समझ किसी को आ नहीं रही थी, वही डॉक्टर थे उनकी फैमिली में, उन्होंने सारी उसकी नब्ज वगैरह चेक करी, वो कहते शी इज नो मोर, डेड। ना वहां रोए और ना बताएं, उस टाइम किसकी फरियाद करी? गुरुजी की। गुरुजी की फरियाद करी क्योंकि लड़के वाले बुला रहे थे कि शेरों का टाइम हो गया, लड़की को लेके आओ। लड़के की पूजा चल रही थी, अब लड़की ने भी आना था। इतने में जब गुरुजी से फरियाद करी तो उसकी नब्ज चलनी शुरू हो गई, धीरे धीरे उसको होश आई और उसको पकड़ के फेरों पे बैठाया। शादी हुई, उधर से जैसे ही सुबह हुई, कोई आंटी गई वहां, गुरुजी के आंटी और अंकल जो भी सेवादार, सबसे पहला शब्द गुरुजी का यही था, तो देखिए कल जमलोक पहुंच गई सी ओदी कुड़ी, ते उथों मैं छुड़ा के लेके आया। जमलोक पहुंच गई सी ते उथों मैं छुड़ा के लेके आया ओदी कुड़ी। तो जी है गुरु जी, वो पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे लिए टक्करे मारते हैं, किस किस से वहां जमलोक में भी लड़ाइयां करते हैं। शक्कर कैसे दिए? चलो वो बाद में लेती, नींबू दे दो इसकी जगह। जमलोक में भी लड़ाइयां। तो ऐसे ही गुरु जी पूरी हेल्थ का ध्यान रखे हुए था,
और ऐसे ही गुरुजी ने लाइफ दी, अनगिनत लाइफ दी। ऐसे ही हमारे जब बेटी की, बड़ी बेटी की शादी हुई, उनके एक बेटी आई, उसके बाद हमारे दामाद भी बहुत बीमार हो गए थे। जब बहुत बीमार हुए, उनको भी बहुत सीवियर प्रॉब्लम आई। पहले एम्स में उनको दाखिल करा, हम यूएस से थे, वहां से भागे आए और उनको बेहोश भी नहीं करा। डॉक्टर ने यही शर्मा जी को कहा कि अगर मेरा बेटा होना तो मैं 1 सेकंड ना लगाऊं, ऑपरेट कर दूं। इन्होंने कहा फिर क्या है, ऑपरेट करो। उसको ऑपरेट करा। ये देखो कि वो बच्चा धीरे 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 कैसे ठीक हुआ। और किसने ठीक करा? हमारे गुरुजी महाराज ने ठीक करा। गुरुजी महाराज ने उसको बताया, भाई मैं तेनू लाइफ दत्ती है, तेरी उम्र इन्ने साल सीगी ते मैं पुट्ठी कर देती है। तो ये देखो गुरुजी, जब हम उनको सरेंडर करते हैं तो उसके बाद उनका जिम्मेवारी बन जाती है गुरुजी की। वो हमारे परिवार को भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, फैमिली को भी देखते हैं। ऐसे कौन करता है? कोई नहीं करता। ऐसे गुरुजी लाइफ देते हैं। ऐसे ही हमारी छोटी डॉटर, उसका बेटा 6-7 साल का था, जब सर्दियों के दिन जनवरी का फर्स्ट वीक था, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि इसका इलाज 20-25 इयर्स है, पेनिसिलिन इंजेक्शन डिक्लेयर कर दिया था। कैसे वो रोते धोते बड़े मंदिर गए और बच्चे को एक छोटा सा दाना समोसा और लड्डू प्रसाद दिया। जैसे वापस आई, बच्चे ने कहा कि मम्मा मैं ठीक हो गया। 24-25 साल का ट्रीटमेंट गुरुजी ने उसको 1 सेकंड में लाइफ बख्श दी। ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे ईश्वर हैं। हम इसीलिए इनको कहते हैं कि ये हमारे साक्षात ईश्वर है जो धरती पे आए हैं और इनका कोई भेद नहीं पता। इनकी महिमा का भी हम गुणगान नहीं कर सकते। ये अथाह सागर है, बहुत गहरे समुंदर है और समुंदर भी वो है, सागर भी वो है, प्यार का सागर है। ये अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं, इतना मान देते हैं, सम्मान देते हैं, और हमें क्या चाहिए। और हमारी जो संगत है, चाहे वो नई संगत है, पुरानी या नई में तो कोई फर्क है ही नहीं। गुरुजी कहते थे कि ए जड़ी संगत है, ए मेरी पता नहीं किन्ने पिछले जन्मां दी संगत। हम लोग उनके साथ पता नहीं जो संगत है, पता नहीं कितने जन्मों से आ रही है, जा रही है, उनके साथ कनेक्टेड है। पर उनकी बखूबी ये है कि उन्होंने अपनी जितनी भी संगत है इस वक्त, चाहे वो करोड़ों में है, हर कंट्री में संगत है, यूरोप में है, अमेरिका में है, या ऑस्ट्रेलिया, सब जगह संगत है, पर उन्होंने एक माला के अंदर परो के रखा। और देखो कि उनका डिसिप्लिन कितना अच्छा। वो कहते थे कि जो गद्दी है उस पे मैं ही विराजमान था, हूं और रहूंगा। और आज भी जो भी शक्ति है उन्हीं की चलती, चाहे वो बड़ा मंदिर है या छोटा मंदिर है या कहीं भी है। अब बड़ा मंदिर भी है, कितनी संगत है,
जब मंदिर खुलता या कैसे लाखों की संगत वहां जाती है, एक भी पिन ड्रॉप साइलेंस होता, एक भी आवाज नहीं आती, और जो भी उस दरबार के अंदर कदम रखता वो ब्लेस हो गया था। गुरुजी वहां विराजमान है, पत्ते पत्ते के अंदर विराजमान है। गुरुजी कहते थे मेरे मंदिर दे अगे भी जड़ा लंघ गया ना वो भी ब्लेस होके जाएगा। ऐसे ये गुरुजी का बता रहे हैं कि कैसे वो हेल्थ देते हैं, लाइफ देते हैं और वेल्थ भी देते हैं। वेल्थ कैसे देते हैं? वेल्थ किसको कहते हैं? वेल्थ के बिना भी गुजारा नहीं चलता, वो भी जरूरी है। कई बार हम कितने ही लोग हैं, संगत के लोग हैं जो फाइनेंस से तंग हो जाते हैं, क्योंकि आज महंगाई का युग है। गुरु जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देते हैं। जब कभी हमें जरूरत पड़ती है, वेल्थ की जरूरत पड़ती है, आप सोच भी नहीं सकते वो कैसे रास्ते निकालते हैं कि आपकी कमी को पूरा कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि जी कैसे हो गया। ये करने वाले गुरु जी हैं, ये करने वाले हमारे ईश्वर हैं। गुरु जी का बता रही हूँ, उस टाइम की बातें बता रही हूँ आज, कि गुरु जी जैसे हम लोग सेवा करते हैं ना, कर्म जो हमारे कर्म जैसे पढ़ते चढ़ते हैं, मैंने बताया आपको कर्मों की पढ़ते हैं। गुरु जी के अलग अलग मेथड है। ये हमारे जो कर्मों की पढ़ते कैसे होती है? जैसे सेवा है, जब कभी कोई ईश्वर सेवा देता है, जहाँ गुरु जी सेवा कोई देते हैं, या कहीं भी कोई सेवा मिलती, चाहे वो मंदिर में मिलती, चाहे गुरुद्वारे में मिलती, जहाँ समाज में मिलती हैं, वो सेवा करने से हमारे कर्म कटते हैं। जब हम सेवा करते हैं, ये नहीं कि हम किसी का वो कर रहे हैं, एहसान है कोई नहीं, ये हम अपना काम करते हैं, अपने कर्मों को कटवाते हैं। तो गुरु जी भी कभी जब फिजिकल फॉर्म में थी, गुरु जी भी संगत को सेवा का मौका देते थे। उनके तरीके अलग अलग होते थे सेवा को। जैसे किसी को भी कुछ सेवा दे देते थे, ये ले ऐदा कर। आज भी जो सेवादार हैं वो सेवादार ऐसे नहीं है, गुरु महाराज की कृपा से ही सेवा मिलती है। जब गुरु जी हुक्म देते हैं, आदेश देते हैं, तभी सेवा मिलती है। गुरु जी का मैं बता रही हूँ, जब गुरु जी घर आते हैं, हम नई संगत है, हर संगत को शौक होता है कि गुरु जी हमारे घर आए, हम गुरु जी का सत्संग करें। पर नई संगत जो भी जुड़ी है, बहुत नई से नई संगत जुड़ी है, गुरु जी का सत्संग करने से पहले उनको फॉलो करें, देखें कि गुरु जी क्या है और सत्संग के अंदर किन नियमों का पालन होना चाहिए। गुरु जी किन बातों से खुश होते हैं, गुरु जी प्रसन्न होते हैं। गुरु जी का हम सत्संग कर रहे हैं पर उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे तो भी अच्छी बात नहीं। गुरु जी का कोई भी नई संगत हम लोग सत्संग करते हैं, सबसे पहले डिसिप्लिन यही है कि जब भी शब्द चलते हैं उनकी गहराई में कोशिश करो, उनकी गहराई में जाओ और ध्यान से हमें सुनना चाहिए शब्दों को, ना कि हमें इधर उधर देखना चाहिए, कौन कैसे बैठा, कौन कैसे बैठा, कौन कैसे बैठा। वो कहते जब भी कोई सत्संग हम लोग अटेंड कर रहे हैं
तो जो श्रोता होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ऊंगे, डूंगे, सूंगे। जब कभी भी हम सत्संग अटेंड करते हैं तो कई संगत हम लोग ऐसे हैं कि उन शब्दों को सुन के नींद में आ जाते हैं, झपकियां शुरू हो जाती हैं। और कई ऐसे हैं जो सूंगे हैं। सूंगे मीन्स कि हम लोग जैसे संगत शुरू होती है हम लोग देखते हैं कि उसने कौन सी ड्रेस पहनी है, उसने कौन सी घड़ी लगाई है, उसका क्या है, कहाँ बैठा, कोई किसके साथ बैठा, उसको कहते हैं सूंगे। वो कुछ भी कमाई करके नहीं आते। एक होते डूंगे। जो डूंगे लोग बैठते सत्संग के अंदर, हम लोग डूंगे बैठते हैं, वो जब शब्द चलते हैं, गुरु जी का सत्संग शुरू हो जाता है, ना राइट ना लेफ्ट कभी नहीं देखते। वो उन शब्दों में खो जाते हैं, वो गुरु जी के ध्यान में खो जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि वो लोग कहाँ बैठे हैं। इनको कहते हैं डूंगे। तो यही लोग कमाई करते हैं, यही संगत कमाई करती है। गुरुजी इनको ही बेड़ा पार इन्हीं का लगाते हैं। कई संगत कहती है कि कनेक्शन कैसे बनता है। ये गुरुजी के टाइम भी यही बातें होती थी। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, वो भी कई बार कई लोगों को 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल मना करते थे आना। वो कहते थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ब्लेस है। एक ऐसी संगत थी, गुरुजी उसको रोज ही डांटते थे। ये नहीं कि उसको डांटते थे, गुरुजी जानबूझ के डांटते थे, ऐसी कोई बात नहीं। जी गुरुजी की लीला थी, क्या पता उसके पास कोई बुरी चीजें हो, उसको डांट रही। तभी कहते हैं कि गुरुजी का कभी भेद ही नहीं पा सकते कि गुरुजी की लीला क्या है। गुरुजी उस टाइम भी हम बैठे होते थे और कई बारी संगत डर के भी बैठी होती थी, हम सब भी डरे होते थे। जब वो सिंहासन पे आते थे तो उनका रुतबा ही अलग हो जाता था, सबकी पिंडी कांपती थी। उनको ये था कि गुरुजी पता नहीं किसको क्या बोल दें और गुरुजी पता नहीं किसकी क्या फाइल खोल दें, क्योंकि वो तो अंतर्जामी थे। और कई बार ऐसा हुआ, गुरुजी ऐसे थोड़ी थे, कभी भी किसी को बोल देते थे। तो आदमी को उस टाइम फील होता था कि है बड़ी संगत में गुरुजी ने मेरे को बोल दिया। पर गुरुजी का कोई पता नहीं, ट्रीटमेंट करने के मेथड भी अलग अलग होते। गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार से खिलाते थे। जैसे हम लोग बैठे थे गुरुजी के सामने, लंगर शुरू हो गया, लंगर करते थे गुरुजी की प्रेजेंस में, बड़े खुश होते थे। कभी त्योहार आते थे, जैसे दिवाली आ गई, करवा चौथ आ गया, तो उस दिन बड़े स्पेशल खाने बनते थे। अब ये देखो कि उस छोटे से दायरे में कितनी संगत आती थी और कैसे चटपटे खाने हम लोग लंगर खाते थे। कभी किसी के खाने की स्मेल नहीं होती, कभी भी गुरु जी की ही खुशबू होती थी। ऐसे लगता था कि हम किसी और ही दुनिया में बैठे हुए हैं। हमें ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग के अंदर बैठे हुए गुरु जी के साथ। और गुरु जी वैसे विराजमान होते थे, प्यारे प्यारे चोले डाले होते थे, ब्राइट कलर होते थे। तो गुरु जी जब संगत लंगर करती थी तो गुरु जी हमेशा स्पीड से ही गुरु जी उनको विदा कर देते थे। चलो चलो केपी के, चलो खाओ पियो खिसको, विदा कर देते थे उनको। और धीरे धीरे
स्टेप बाय स्टेप कम 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 संगत रह जाती, जब बहुत ही कम रह जाती थी संगत रात को 11 बजे वो 11:30 बजे वो अपना चोला चेंज करते थे। चोला भी चेंज कैसे करते थे? चोला जैसे मैं खड़ी होती थी, गुरुजी अपने सिंहासन से उठते थे, ऐसे हम सारे उठ के खड़े हो जाते थे। गुरुजी ने हल्का सा इशारा करना, गुरुजी आगे आगे और मैं पीछे पीछे, जैसे गुरुजी के रूम में जाना, गुरुजी ने अपनी ड्रेस चेंज करनी और वॉशरूम जाना। ये गुरुजी की आवाज उस टाइम ये होती थी, वो आवाज करते थे, ड्रेस भी चेंज करते रहते थे और ये आवाज जरूर उनकी होती थी, पता नहीं क्या वो मंत्र करती थी, क्या पाठ करते थे। और मैं घुटनों के बल वहां बैठ जाती थी। और मैंने भी पहले शुरू शुरू में जब गुरुजी ने मेरे को अपने वो दिए चोले दिए, जो फर्स्ट टाइम दिया, गुरुजी कहते मैं प्रसाद ले रही थी, गुरुजी कहते शर्मा आंटी आज मेरे कपड़े ले जाए। तो मैं उस टाइम हैरान, लेकिन उनकी बातें कई समझ नहीं आती थी, ठेठ पंजाबी बोलती थी। आज मेरे कपड़े ले गए क्योंकि फर्स्ट टाइम था। जब गुरुजी अपने सिंहासन से फर्स्ट टाइम उठे थे तो मेरे को इशारा करा, मैं गुरुजी के रूम में गई, उन्होंने अपने कपड़े चेंज करे। उस दिन मैं खड़ी हुई थी और वो पॉलीथीन ढूंढ रहे थे कमरे में, कभी इधर कभी उधर, देखा एक पॉलीथीन मिला उनको, उसमें अपनी ड्रेस उन्होंने गुच्छू मुच्छू करी और करके मेरे को हैंड ओवर करके कहते शर्मा आंटी मैं क्या दी एला चल तो आके ले आई। वो पहला था। 2-3 बार मैंने देखा ऐसे ही डेली शुरू हो गया, वो पॉलीथीन देते थे। मैंने सोचा कि बेचारे रोज ही पॉलीथीन ढूंढते हैं, तो मैं नैनीताल बाई चांस गई, वहां से मैं रेड कलर के बैग लेके आई। उसके बाद जब भी फिर कपड़े देते थे रात को, मैं घुटनों के बल बैठ जाती थी और बैग को अपना खोल देती थी और वो उसमें अपने चोले दे देते थे, अपने ड्रेसेस दे देते थे, कभी 3 कभी 4 कभी 2, क्योंकि डे टाइम में भी हम लोग उनके साथ कभी किसी के घर, कभी कहीं जाना होता था, तो ड्रेसेस तो वो ज्यादा देर नहीं डालते थे। वो ड्रेस सिर्फ हार्डली 3 घंटे, 2 ढाई 3 घंटे या 4 घंटे, जाना आना 2 घंटे, कहीं रुकना या 1 घंटा रुकना, उसके बाद वॉश करना। एक शब्द जरूर कहते थे, शर्मा आंटी मैं क्या, हाँ जी गुरु जी एना नू ना कड़क करके लेके आई। ठीक है गुरु जी, ठीक है। कड़क का मतलब वो कहते थे कि इन्हां नू मांड ला के लगाए, चरक जिसको कहते चरक लगा के लेके आए। ठीक है गुरु जी। ये देखो, उनको कोई वहां उस दरबार में कमी नहीं थी गुरु जी को। उस दरबार के उस टाइम उस दरबार में एक से एक बड़ी तोप थी, चाहे वो टाटा बिरला, बड़े बड़े लोग, बड़ा बड़े नेता, मल्टी मिलियन लोग। हम क्या थे? वी वर नथिंग एट दैट टाइम। आज भी हम कुछ नहीं। कि गुरु जी ने कैसी वो बख्शा सेवा, ये गुरु जी का कोई भेद नहीं। जैसे ये रूटीन बनी, क्या आनंद था। घर में भी उनके कपड़े जाते थे, खुशबू से सारा घर महक उठता था। गाड़ी में भी रखते थे तो गाड़ी खुशबू से भर जाती थी। जहाँ हमारा लड़का था, सुबह आता था राजू ड्राई क्लीनर, सुबह 9 बजे लेके जाता था। उसने बताया कि जब वो कपड़े लेके जाता, वहां उसके फैक्ट्री में भी खुशबू आ जाती। शाम के टाइम 5 बजे करेक्ट वो देखे जाता था
और 5 बजे जैसे ही वो देके जाता था, हम गुरुजी की तरफ चल पड़ते थे। उस टाइम हम इतने गुरुजी के दीवाने थे, उस ईश्वर के इतने दीवाने थे। उन्होंने अपनी पूरा भक्ति का रंग चढ़ा रखा था। वो रंग ये नहीं, वो रंग आज भी है। वो रंग सारी संगत के ऊपर है। जितनी भी गुरु जी की संगत, वो सारी दीवानी है। जो गुरु जी की शरण में है, आप देखो हर घर में जितनी भी संगत, उनको कोई काम नहीं है। उनका मन करता कि कोई गुरु जी की बातें करे, हम कहीं जाए वो भी बातें करें। जब हमारे घर में कोई आया, गुरु जी की बातें करें। हम गुरु जी के लिए क्या करें? तो इसको कहते हैं गुरु जी का भक्ति का रंग, उनके प्यार का रंग। तो ये था उनके साथ सफर। गुरु जी को एक दिन हम ऐसे बैठे हुए थे, डॉटर आई हुई थी मेरे साथ, बड़ी वाली भी। गुरु जी कहते, बड़े प्यार से कहते, जैसे आदमी एक बच्चा अपनी माँ से कहता। 2 दिन पहले उन्होंने, मैं एक सिल्क का सूट डाल के गई, स्टिच करवाया था मैंने, बहुत ही अच्छा था, प्यारा था। जब मैं गुरुजी से प्रसाद लेने लगी, बड़े प्यार से कहते हैं, आप इन्हें सोने सोने कपड़े पहन दिए है, जैसे एक, बहुत ही प्यार से बोला। उसके बाद गुरुजी कहने लगे, क्योंकि रात को हम छुट्टी लेट ही होती थी, कई बारी रात को पता ही नहीं लगता था, गुरुजी को हमने कभी सोते नहीं देखा। और वहां रात ऐसे लगती थी जैसे दिन चढ़ा हुआ है। रात के टाइम कभी संगत 5-6 रुक जाती थी, 6-7 संगत होती थी ऐसे। कभी हम कहीं घूमने चले जाते थे, गुरुजी आउटिंग के लिए ले जाते थे, चलो गड्डियां बाहर चल दें। कभी कहीं कभी कहीं, कभी किसी के रात को 2-2:30 बजे घर भी चले जाते थे। तो ये गुरु जी की मस्ती थी, उस ईश्वर की मस्ती थी। और ईश्वर हमारे साथ दिन रात चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और हमें पता ही नहीं है कि ये ईश्वर हमारे साथ है। हम इतने मूर्ख थे, इतने निकम्मे थे, उनको पहचान ही नहीं पाए। तो गुरु जी कहने लगे, शर्मा आंटी। मैं कहा, हाँ जी। ऐसे मूड उनका हुआ, मैनू ड्रेस बना के दो। बड़ी प्यार से बोली, ठीक है गुरु जी। अब उस टाइम मेरी भी अकल इतनी नहीं थी, ईश्वर ने उसमें हुक्म दिया, ड्रेस के लिए हुक्म दिया। तो मैंने जाके सोचा कि कहाँ से मैं बनवाऊं, ये कैसे सिस्टम आ। क्योंकि गुरुजी के कपड़े तो पता ही था, नाप भी पता था, घर ही आते थे, उनके ऊपर के ड्रेस का भी नाप पता था, सब कुछ है। पर उन्होंने उस टाइम जब शुरुआत हुई, उस टाइम पहले पहले उनकी जो ड्रेसेस थी उसमें चोला नहीं, स्टॉल नहीं था। जब फर्स्ट टाइम ड्रेस बनवानी थी तो गुरुजी कहते, शर्मा आंटी ये ना साइड वाला स्ट्रॉ भी बनवा लो। मैं कहा ठीक है गुरुजी। हुक्म उसको दिया जिसको कुछ अकल नहीं। ये देखो, मैंने दिमाग सोचा, लड़ाया, तो देखा एक हमारे एरिया में एक अलका का बुटीक था। तो मैंने वहां जाके कहा उसको, कपड़ा लेके आई डॉटर के साथ। मैंने कहा जी ऐसा गुरुजी का आपने बनाना ड्रेस। तो मेरे को कहने लगी वो, कहती मिसिस शर्मा ए बाबियां के चक्कर च कदों पै गए। मैं कहा नहीं, हमारे गुरुजी हैं और हम अपने गुरुजी को ऐसे थोड़ी। तो मैं उसको थोड़ा टूट के पड़ गई। मैं क्या हमारे गुरुजी कहते ले ये केड़े चक्कर च बहुत बड़े बाबे, ये वो कहने। मैं क्या, आप बहुत प्यारी ड्रेस बना, ये ना कर।
ड्रेस तैयार होगी, साथ का बहुत ही प्यारा स्टॉल था गुरु जी की ड्रेस। गुरु जी बहुत ही खुश हुए हैं, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। उसके बाद गुरु जी का ऐसे जैसे एक बच्चों की तरह, शर्मंती ए बटन, ए बटन ए ठीक है, हाँ जी ठीक है गुरु जी। और कई बार एक बार कहते हैं कि शर्मा आंटी तेनू अकल नहीं है, कुड़ी नू अकल ज्यादा है, क्योंकि वो भी बहुत अक्लमंद बच्ची थी उस टाइम, आज भी है, और बड़े ध्यान से बात सुनती थी, फॉलो करती थी। तो गुरु जी के साथ कई बारी ड्रेसेस का भी डिस्कशन होती थी कि कैसी ड्रेस होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, कैसा कपड़ा होना चाहिए। उनके सुई धागों के बटन के डब्बे आज तक भी हमारे घर में। तभी तो जब उन्होंने चोला छोड़ा तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। हम आज भी उन पलों को याद करके रोते हैं। आज भी उन पलों को याद करके संग जब भी होता, जब भी करते हैं, हम उसी जगह पहुंच जाते हैं, इस साथ ही पहुंच जाते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपके लिए। सर को बहुत बहुत जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। हेलो, जय गुरु जी आंटी, आंटी जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। आज बहुत अच्छा लगा नवरात्रों में आप लोगों के साथ बातचीत करके, रूबरू होके सारी संगत को बहुत बहुत करना। आंटी और कुछ बात करनी जब पूछना। हेलो, जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी। ओवर टू यू प्रीति वर्मा आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा। मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म, शुक्राना आई हुई संगत का। थैंक्स आंटी जी आपका बहुत। पुष्पा शर्मा आंटी जी आपका सत्संग बहुत ही डिवाइन था, बहुत ही मैसेजेस मिले। जैसे कि आपने वचन की जो सबसे पहले के गुरु जी ने बोला था कि तेनू पता है मैं अपने शरीर दा एक एक अंग अलग कर सकता हाँ, उसका आपने इतना अच्छा सत्संग सुना के कि गुरुजी ने ऐसे खड़े हुए थे और उन्होंने अपने दर्शन दिए हाफ कि गुरुजी अपने जो है अपने बॉडी के पार्ट्स को जो है अलग अलग कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करा, बहुत ही अच्छा लगा। और आपने नवरात्रों की महिमा बताई कि शिव और शक्ति जो है वो एक ही है। जो हमारे गुरु महाराज जी हैं वो अर्धनारीश्वर का रूप है। और आंटी जी ने जो एक आंटी के वो बताए आपने कि घर में बैठा के ही गुरुजी ने माता रानी के जो थे दर्शन करवाए उनको। और आप गुरुजी जो है हमारे महाशिव हैं, वो तभी वो सचखंड का जो प्रसाद थे, सभी भगवानों से उनके वो कनेक्शन है और वो तभी वो सचखंड का प्रसाद किसी भी संगत को ब्लेस कर देते थे। और आपने ये बताया कि हम सब जो है गुरु जी की जब शरण में आते हैं तो कई जन्मों की गुरु जी जो हमारी जो स्कैनिंग कर देते थे वो हमारी जो फाइलें उनके सामने खुल जाती थी और हमारी वो पूरी बॉडी की जो है क्लीनिंग करके हमारे कर्मस को कटवा देते थे।
और आपके बच्चों को, अंकल को कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया। जब आप लोग आंटी जी गुरुजी से मिली हुई संगत जो है, जो सत्संग आप शेयर करते हो, तो हमें ऐसे लगता है कि हम भी गुरुजी की शरण में बैठे हुए हैं। पता नहीं, कहते हैं कि पुरानी और नई संगत तो कोई नहीं है, गुरुजी से पता नहीं कब के हमारे जो रिलेशंस होते हैं गुरुजी के साथ। तो आपने बताया कि गुरुजी जो है वेंटिलेटर से और यमलोक से जो है संगत को जो वापिस ले आते हैं, ये हमारे महाशिव हैं। इनकी महिमा आप कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी। आपने इतनी ब्लेसिंग्स जो है आज हमारे को मिली, और गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, ये तो सच है। ते गुरुजी एक प्यार का सागर है, और उन्होंने वर्ल्ड वाइज जो संगत को है, करोड़ों संगत है गुरुजी की, गुरुजी ने अपनी माला के मोतियों में पिरो रखा है। शुक्राना है गुरु महाराज का कि हम भी उन माला के एक छोटे से मोती के में जो है, जिसमें माला में हमें पिरो रखा है उन्होंने। और आपने बताया कि कर्मों की परतें जो है वो सेवा करके जो है गुरुजी कटवाते हैं, कि इसमें सेवा करते हुए कभी भी अहम नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। सब सेवा जो है नीवापन नीवे होके करनी चाहिए, कि नीवियां नु फल लग दे। और सेवा भी जो है वो गुरुजी के हुक्म से ही मिलती है, ये बिल्कुल सच है। और एक आपने सबसे बढ़िया जो मैसेज दिया कि नई संगत को गुरुजी के रूल जो है वो फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले सत्संग करवाने से पहले उनको जानना चाहिए कि गुरुजी क्या है, उनको क्या पसंद था। और गुरुजी तो कहते हैं, गुरुजी तो सिर्फ यही कहते थे कि मेरे को तो सिर्फ एक फूल भी चढ़ा दो तो मैं उसमें भी खुश हो जाता हूँ। तो बाकी आपने लंगर प्रसाद का बताया कि आप वहां पे बैठ के लंगर प्रसाद करते थे, तो स्वर्ग का वो जो था नजारा होता था, और बहुत बड़ा टेस्टी लंगर प्रसाद होता था। वो सच में हमें भी ऐसे लग रहा है कि हम गुरुजी की शरण में बैठे हुए हैं। और गुरुजी के पहले भी एक आंटी का, मैंने हमारे अम्बाला में ही रहते हैं वो आंटी, उन्होंने बोला कि उनके गुरुजी के चरण दबाते थे, गुरुजी के अंदर से अनहद राग चलने की आवाजें आती थी, जो आप बता रहे थे ना, जो की आवाजें आती थी। तो गुरुजी पूजा पाठ इतनी करते थे, ऑटोमेटिकली उनके अंदर से अनहद राग जो माला जो चलती थी। और मंत्र जाप गुरुजी का जो आपने चोले की सेवा आपको गुरुजी देते थे, उससे कितनी खुशबू आती थी। वो ड्राई क्लीन वाले को भी गुरुजी ब्लेस करते थे, और आपके घर में भी कितनी ब्लेसिंग जाती थी। आप लोग बहुत लकी हो, हम भी बहुत लकी हैं, आप भी बहुत लकी हो। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, पूरे मल्टीलिंगुअल फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना आपका। और आई हुई संगत का भी शुक्राना। कहते हैं कि सत्संग जो होता है संगत के बिना भी अधूरा होता है। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, जय गुरु आने जी। वाले टाइम